ब्लॉगर्स के साथ पता है दिक्कत क्या होती है कि अगर वो अच्छाई का ढोंग करते हैं या ढोंग की अच्छाई करते हैं तो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है इस पूरी फैमिली के साथ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो कल क्या हुआ है कि लगातार एक के बाद एक पूरे खानदान का ब्लॉग आ गया है, यानी मेरी आपी का भी आया है, नानू भाई का आ गया है और फरिश्ता बहुरिया का भी आ गया है। ऐसे में मैंने सोचा शुरुआत करते हैं रिएक्शन देने की आपी वाले ब्लॉग के साथ। तो क्योंकि मुमानी का हैप्पी वाला बर्थडे है तो उनको गिफ्ट देने के लिए ये लोग जाते हैं मार्केट, लेकिन उसी दौरान ना एक भाषणबाजी का कार्यक्रम भी होता है जिसमें चालू आपी ये बताती हैं कि उनके वीडियो के साथ क्या इशू हुआ था, क्यों उनके वीडियो को यूट्यूब ने रिमूव कर दिया था, जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो सारी बातें आपी ने बताई कि इन्होंने अपने बेबी को डायपर फ्री छोड़ा था और बाकी ब्ला 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 हैशटैग आप लोगों को पता ही होगा। तो उस हिसाब से जो भी गाइडलाइंस है उसके चक्कर में जो वीडियो है उसके ऊपर मुसीबत आ गई, और जो गुटकू भाई है वो बताता है कि ये छोटे दिल की है, मतलब कमज़ोर दिल की है, घबरा जाती है। यार देखो, मजाक मस्ती रिएक्शन सब अपनी जगह, लेकिन किसी की भी ना मेहनत पे अगर छोटी सी गलती से ऐसा कुछ असर होता है तो वो बुरा लगता है यार, तकलीफ होती है। क्योंकि इस बंदी ने ना जीरो से शुरू की है, भले ही भाभी के कंधे पे भाई के कंधे पे सवार होके की है, मेहनत कम होती है, फ़ायदा ज़्यादा होता है, जो भी हो यार, लेकिन बच्चे की तरह होता है। पता है वाईटी चैनल जो है नेपोज का, तो मुझे नहीं पता क्या फीलिंग होती है, बहुत बुरा लगता है। अब ये जितनी भी प्रॉब्लमेटिक है या कुछ भी है, चैनल वगैरह के साथ तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, और अच्छी बात है, चलो सब कुछ ठीक है। और चालू आपी ने ये भी कहा कि मतलब कहते हैं ना कि हर गलती कुछ नया सिखाती है, तो इसमें इनको सीख मिली है, लेकिन एक सीख नहीं मिल पाई है। वो क्या है मैं अभी बताती हूँ। ये जब बता रही थी ना कि बेबी एच का वो वाला जब दृश्य आ गया था तो चालू आपी को पता नहीं था, इन्होंने कुछ तो बताया कि हमने इतने पे सेट किया था तो नहीं आ रहा था, फिर कृष्णा ने ध्यान नहीं दिया और उसने इतने पे सेट कर दिया तो कुछ सेकंड के लिए बेबी एच आ गया। उसके बाद एडिटिंग के समय इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, कृष्णा ने भी ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो जाती है, यही तो बात है ना आपी, कि आपको हमेशा गलती मानते हुए भी किसी ना किसी के ऊपर ब्लेम डाल देना होता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही देखा है, वो कढ़ाई की गलती क्लासिक, मैंने तो भाई उसके ऊपर एक रैप बनाया था। उसके बाद जो भी ये करती हैं, जैसे अगर पुलाव में मटर डालना भूल जाती हैं तो उसके लिए किसी को ब्लेम करती है, क्यों नहीं याद दिलवाया। फिर इनके जब पकौड़े बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं उसके लिए भी किसी को ब्लेम करना ज़रूरी होता है। फिर भल्ले के लिए काली वाली दाल भिगो देती है तो उसके लिए कहती है अम्मा ने कहा, अर्थात अम्मा यानी जो गुटकू भाई है उनकी मॉम ने कहा यही भिगो दो। तो आप ही बिल्कुल क्लूलेस हैं भाई, इनको ना जिम्मेदारी लेनी नहीं होती है। और अगर ये हम लोगों के डर से, मतलब रिएक्शन वालों के डर से, इनको आईना दिखाने वालों के डर से अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती भी है ना, तो उसमें इफ बट किंतु परंतु लेकिन इसका उसका ज़रूर रहता है, मानो या ना मानो, ये तो फैक्ट है। खैर आपी का चैनल सुरक्षित है और जो भी था इशू वो सॉल्व हो गया है, तो ये बात अच्छी है यार। मतलब हम किसी का बुरा मनाने वाले कौन होते हैं। हाँ, मेरा बुरा पूरी दुनिया मनाए। जब भी रिकॉर्डिंग के लिए बैठती हूँ तो यही होता है जो बैकग्राउंड में सुन रहे हो ना। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम है, मेरे भी अड़ोस पड़ोस में अक्सर ही चलता रहता है। मतलब भाई कभी इंसान तसल्ली से बैठ के ये सोचे ना कि अभी चलो शांति है तो रिकॉर्डिंग कर लेते, हो नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो चलो भाई हम क्यों रुके, हम अपना काम करेंगे। और माफ़ी मांग लेती हूँ अगर आप लोगों को नॉइस से ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो एडजस्ट कर लो यार, अपनी तो दोस्ती आ रही है। अच्छा, जब ये लोग मार्केट जाते हैं और वहाँ से प्लानिंग होती है अम्मी जान की कि वो भाभी के लिए कुछ तो गिफ्ट ले। अब इनका कुछ क्या होता है, सूट्स होते हैं, तो ये जो देख रही होती है ना तो वहाँ पे अपने लिए पसंद करने लग जाती है। और आप ही का दिमाग में तो मैं अभी दिखाती हूँ, तुम लोगों ने देख ही रखा है, वैसे मैं फिर से दिखाती हूँ। अम्मी जो है वो एक ब्राउन कलर का सूट दिखाती हैं और कहती हैं कि ये वाला ले सालू या वो वाला ले सालू। तो बेसिकली आंटी जी जो है वो कंफ्यूज आ गई थी, चालू बस बोले मैं ये भी ले लूँ मैं वो भी ले लूँ। तो ऐसा रहता है आंटी जी का। हम सबको पता है कि आंटी को 2 ही चीज़ों का शौक है, नहीं 3 चीज़ों का। एक है खाने पीने का, फूडी है भाई आंटी जी। दूसरा है इनको सूट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, और तीसरा है इनको बिल्कुल आराम से रेडी होके रहना होता है। बाकी आग लगे बस्ती में, अम्मी अपनी मस्ती में, ये वाला हाल रहता है अम्मी का। तो ठीक है भाई, हम देख रहे हैं इतने टाइम से तो इनका यही चलता है। तो अम्मी जान जो है उनको चालू आपकी सजेशन देती है कि रेड ले लो या ब्लू ले लो, ब्राउन मत लो। आपके पास ब्राउन है, वैसे अम्मी मुझे दिखी नहीं है ब्राउन कलर के सूट में, आप लोगों को दिखी है तो मुझे कमेंट करके बताना। और अम्मी यार रेड कलर के कपड़ों में तो बहुत नज़र आती है, हमेशा ही नज़र आती है। कुछ कलर्स हैं जो कि अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कलर्स हैं वो। तो भाई वो कौन से कलर्स हैं? क्योंकि जब भी अम्मी को या इनकी फैमिली को कुछ भी दिलवाया जाता है तो उनको ना कलर्स बहुत अच्छे लग जाते हैं, हर कलर उनका फेवरेट होता है और उस कलर का सूट उनके कलेक्शन में नहीं होता है। भाई ये कॉमन नहीं हो जाता, इन लोगों को भी पता है कि इनका
जो डायलॉग है या फिर इनकी ये जो हरकत है उसको पॉइंट आउट किया जाता है, लेकिन ये लोग ना आदत से इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि ये लोग कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, यही इनकी खरीदारी चल रही थी, शॉपिंग चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी, तो जो गुटकू भाई है वो अपने बच्चे को लेके जाता है, साइकिल दिलवाता है। और यार मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि ये जो बंदा है ना, ये नानू भाई से बेटर फादर है, लेकिन एक हरकत जो इसकी अच्छी नहीं लगती वो ये है कि बहुत ही रूडली बात करता है यार बच्चे के साथ। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता, कहते ना कि फूहड़ लोग फूहड़ ही होते हैं, तो ये वैसा है। कुछ लोग पता है जैसे भी हो लेकिन बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे होते हैं, ताकि उनका जो बच्चा है वो आगे अच्छा बने, ठीक है, अच्छा बच्चा बने। समझ गए ना बेसिकली मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ऐसा है कि गुटकू भाई को जब भी देखोगे ना, बात करेगा जब भी ये, तो ऐसे बात करेगा, हाँ क्या लेगा, क्या दिलवा दो, ये मतलब इतना रूड लगता है ना कि मतलब ऐसे इंसानों से बात करने की इच्छा नहीं होती। उस कैटेगरी का इंसान लगता है मुझे कई बार। तो उसी तरीके से अपने बच्चे से बात करता है। अभी देखो, अपने बच्चे से इस तरीके से जब पेरेंट्स ही बात करेंगे तो बच्चा कहाँ से तमीज़ वाली बातें सीखेगा। अब ठीक है, वो बड़ा होगा, उसका एक सर्कल बनेगा, तब वो सीख सकता है, लेकिन पहले जो इनिशियल डेज होते हैं ना, जब बच्चा बोलना सीखता है, और हम लोग कहते हैं कुछ बच्चों को देख के ना ऐसी वाली फीलिंग आती है कि यार कितना क्यूटली बात करता है ना, कुछ बच्चे हमेशा आपसे बात, तो कहाँ से सीखते हैं यार। सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो मदर का और फादर का ही होता है। तो चालू आप ही तो देखो यार, छोटी सी मासूम सी अखंड टीनेजर है, तो उसको हम साइड में करते हैं। बाकी गुटकू भाई थोड़ा ढंग से बोल सकते हैं। बच्चे होते हैं ना यार, सबसे पहले अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। सराउंडिंग का फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है पेरेंट्स। तो ये अपने बच्चे को ना साइकिल दिलवा के लाता है, और इसका बच्चा जिस दिन साइकिल लेके आता है उसी दिन से गिर जाता है। बच्चे यार तबाही मचा के रखते हैं। खैर बच्चे को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, और गुटकू जो चाहिए इसको हम दिलवा दें। तो चालू आप ही कहती है कि यहाँ पे रखने की जगह भी तो होनी चाहिए, हर चीज मत दिलवाया करो। थोड़ी देर इसने खेल लिया साइकिल से, फिर पुराने वाले टॉयज में लग गया। अरे भाई, जब इजी मनी होती है ना चालू आपी, तो होता है कुछ होता है। मतलब खर्च करने से पहले आपको जब सोचना नहीं पड़ता है, कोई भी चीज़ जब आपको महंगी नहीं लगती है, फिर ये जो बड़ी बड़ी बातें होती है ना कि किफ़ायत कर लो, बचत कर लो, ये वहाँ पे लागू नहीं हो। हाँ, वो बात और है कि किफ़ायती चालू आपी सबको स्ट्रीट शॉपिंग करवाती हैं, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। स्ट्रीट शॉपिंग करना भी अपने आप में बहुत मज़ेदार बात होती है, लेकिन चालू आपी अक्सर अपने लिए कुछ और ही खरीदती हुई पाई जाती हैं। तुम लोगों को 35,000 वाली इनकी जो स्लीपर थी वो याद होगी ना गाइस, तो ऐसा ही है चालू आपी। और ये जो गुटकू भाई है, ये जब किसी और को शॉपिंग करवा रही होती है चालू आपी, तो इस बंदे की ना बिल्कुल वैसी हुई होती है शक्ल, समझ गया कैसी। और यहाँ पे जब खुद के बच्चे के लिए शॉपिंग करवानी है तो इसको कुछ नहीं देखना, यहाँ तक कि इसकी जो मॉम है बच्चे की यानी चालू आपी, वो खुद भी मना कर रही है। बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, मतलब जो चाहिए बच्चे को सब दिलवा दो। ऐसे में कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी भी हो जाते हैं। वैसे बड़े लोगों के यहाँ पे क्या होता है मुझे नहीं पता है, और हमारे घरों में तो मैंने यही देखा है, जिन बच्चों की हर ख्वाहिशें पूरी करवाई जाती है उनके पेरेंट्स के द्वारा, वो बच्चे बिल्कुल ऐसे वाले जिद्दी बच्चे बन जाते हैं। कई केसेस में है ना, एक्सेप्शंस तो हर जगह। मैं ना अरमानों को दबा के रखने के फेवर में नहीं रहती हूँ कि आपको कुछ लेना है तो आप बिल्कुल अपने बुढ़ापे का इंतजार करो कि नहीं नहीं हम तो बाद में ही लेंगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने ना इस तरीके से इंसान को बिल्कुल खत्म होते हुए देखा है। पूरी जिंदगी कुछ लोगों ने बस प्लानिंग करने में, बचत करने में, अपने बच्चों के लिए जीने में, अपनी फैमिली के लिए जीने में निकाल दी। अपने अरमानों को दबाते रहे, फिर अचानक से कोविड आया, और यार उस समय मुझे तो ये वाली सीख मिल गई कि बचत करो, पैसे की वैल्यू करो, दूसरों के लिए जियो, लेकिन अपने आप को पीछे रख के नहीं। क्योंकि यार गलती करके हम खुद क्यों सीखें, मतलब दूसरों की गलतियों से भी तो हम सीख सकते हैं ना। तो इसलिए मैं इस चीज़ के फेवर में रहती नहीं हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बचत करो या बहुत ज़्यादा अरमानों को दबा के रखो, एक दिन अच्छा आएगा। ऐसा नहीं होता है यार, मतलब हर चीज़ को साथ में लेके चलने में मैं पर्सनली यकीन करती हूँ। लेकिन ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जिनको कुछ नहीं पता अच्छा बुरा, कल क्या होने वाला है, किस तरीके से जीते हैं, कुछ नहीं पता, कोरे कागज़ की तरह होते हैं, तो भाई इनके अरमान पूरे करो। आप सक्षम हो ज़रूर करो, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें ना कंट्रोल में भी रखो, जिससे उनको वैल्यू पता हो पैसों की। तो सिंपल सी बात है भाई, हम इनके ब्लॉग्स देखते हैं तो एडवाइस भी दे सकते हैं। अच्छा, भाभी के बर्थडे पे चालू आप ही प्लान करती है कि उनको चेक देगी 1 लाख का, तो उसको बनाने की मतलब एक होता है ना कि चेक दे रहे हैं तो उसको अच्छे से डेकोरेट। रियलिटी शोज में देखा ना चेक जीतते हुए, तो वो जिस तरीके का होता है पूरा उनका डेकोरेशन एंड ऑल, तो उस तरीके की प्रिपरेशन चालू आप ही करने का प्रयास करती हैं। मैंने प्रयास इसलिए कहा है क्योंकि चालू आप ही से कुछ होता है क्या, तो वही सब इनका चल रहा होता है। अच्छा पता है क्या, इसी दौरान चालू आपी को कुछ ज़रूरत थी जिसकी वजह से उसने खींचा का जो कवर्ड है वो खोला। एक तो यार बिना पूछे आप कैसे किसी का सामान छू सकते, उप्स मेरी गलती है, बहन चारा। हाँ, उसके बाद वो दिखा देती है कि यहाँ पे कितना सामान उसने भर के रखा है। 12th की बुक्स दिखाती है और कहती है इसको यकीन नहीं था कि ये 12th का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लेगी, तो इसलिए अभी तक इसने बुक्स किसी को दी नहीं है।
उसको यकीन कहाँ से होगा चालू आप ही, वो बाकी चीज़ों में इतनी अच्छी है ना, जैसे कि आपका असिस्टेंट बनना, तो इसलिए पढ़ाई के लिए टाइम थोड़ा कम मिल पाता है नहीं, तो इसी वजह से। वैसे एक बात बताओ, अब ये मत कहना एज शेमिंग हो गई, मतलब 20-21 साल की लड़कियां या लड़के या चलो इंसान 12th का एग्जाम देते हैं क्या? मतलब यार 12th तो 16-17 में हो जाता है। अब इन लोगों के यहाँ पे क्या हिसाब किताब है भाई, मुझे तो नहीं पता, हम आम लोगों के यहाँ 16-17 साल में लोग कर लेते हैं। तो फिर शालू आप ही ज्ञान की बातें करती है कि ये जो बुक्स है किसी को दिलवा देंगे, डोनेट करवा देंगे। हाँ हाँ, आप करवा लेना, सब कुछ आप करवा देना, दिलवा देना, लेकिन कम से कम उसको इतना समझा देना कि चलो पढ़ाई के लिए आपको टॉपर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम पास तो हो जाओ, वो भी वक्त रहते। क्योंकि एक चीज़ जो कभी नहीं लौट के आनी, वो है एक बड़ा ही फेवरेट कोट है मेरा यार समय को लेकर, जो कि है पहले समय को मैंने बर्बाद किया, फिर समय ने मुझे बर्बाद किया। तो ये किनका है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की बकैती बस यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? बाकी की पंचायत हम करेंगे अगले वाले पॉडकास्ट में। चलो जी, तो अभी तक लाइक किया नहीं होगा क्योंकि मैंने बोला नहीं है, कर दो यार लाइक की, हाइप की, कमेंट की, सबकी ज़रूरत है थारी बहन का अंदर। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ, फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय बाय।